अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज मैं आ गई थी बाहर एंड आप लोग के साथ आज एक चीज़ मेरे को ये डिस्कस करना था। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी ये बोल रहे थे कि इसके ऊपर आप थोड़ा हाईलाइट करिए कि यहाँ पर बच्चे स्टडी वीज़ा पर आने के लिए कौन से कॉलेज में एनरोलमेंट लेना एंड क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो वो मैं आई एम नॉट अ इमिग्रेशन लॉयर, तो मेरा जो भी है ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली अगर हो सकता मेरे ये एक्सपीरियंस से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग मैं आपके साथ ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर देखिए कॉलेजेस का ऐसा है। तो पहले हम ये डिफरेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज़ पीजीडी एंड व्हाट इज़ मास्टर्स। तो बेसिकली व्हेन यू कम फ्रॉम इंडिया आफ्टर योर बैचलर्स फॉर फर्दर स्टडीज़, आपके पास टू ऑप्शंस होते हैं। आप या पीजीडी पे आ सकते हो या आप मास्टर्स पे आ सकते हो। तो फर्स्ट आई विल क्लियर व्हाट इज़ पीजीडी एंड मास्टर्स। तो मास्टर्स, पहले हम मास्टर्स का बात करेंगे। मास्टर्स इज़ बेसिकली 2 years ऑफ प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी। इसके आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है जब आप मास्टर्स के लिए आएंगे। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि मास्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर हर यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्स आईएल्स। ईच मॉड्यूल में आपको 7 बैंड्स होना ही होना है। और थोड़े यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं कि वो लेस देन 7 भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया। फिर हम इसके पीआर के पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। मास्टर्स अगर आप करेंगे तो जब आप पीआर फाइलिंग करेंगे तो आपको 30 पॉइंट्स एडिशनल मिलेंगे फॉर मास्टर्स जो आप कनाडा से कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा मास्टर्स का सेक्शन फिनिश। अभी मैं बोलूँगी आपको व्हाट इज़ पीजीडी। बहुत सारे बच्चे लाइक इंडिया हो या पाकिस्तान से हो, जब यहाँ पर आ रहे हैं आफ्टर बैचलर्स, यहाँ पर ये 2 years ऑफ प्रोग्राम कहा जाता है पीजीडी। सो व्हाट इज़ पीजीडी? बेसिकली इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो इस पर भी आप आ सकते हो। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, 1 year एंड 2 year। तो 1 साल के पीजीडी पे आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा एंड ऑन 2 years ऑफ पीजीडी आपको 3 साल का वर्क परमिट्स मिलेगा। एंड आईएल्स की इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसमें आपको 6.5 भी आप लेके यहाँ पर पीजीडी के लिए एनरोलमेंट करवा सकते हैं। एंड पीजीडी बेसिकली कॉलेजेस में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है। एंड पीआर के जो है ना, आपको अगर आप पीजीडी करेंगे तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे जब आप अपना पीआर फाइल करेंगे। तो बेसिकली एक्चुअली क्या है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट्स है और आपके बैकलॉग ज़्यादा नहीं है तो आपको ऑफ कोर्स ना मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहिए। अगर आपके बैकलॉग ज़्यादा है एंड आपका सिचुएशन ऐसा है कि नहीं मेरे को बाहर कंट्री में ही जाके लाइक एजुकेशन करना है, तो देन यू नीड टू गो फॉर पीजीडी विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, जो आपको यहाँ पर कर ले सकते हैं आप। तो आई होप मैं इतना आपको क्लियर कर दी होंगी कि आप लाइक कौन से प्रोग्राम्स पर आ सकते हैं कनाडा। एंड बहुत सारे बच्चे लाइक आफ्टर इंटर भी आ रहे हैं यहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी ये स्टेप लेना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेन रीज़न आ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट करने की बात है नहीं आने की, आप आ भी सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आप जब जो आपकी एक एज है वो एज में आप इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हो। बहुत सारे कर भी लेते होंगे, बट द मेन थिंग उसका ये हो जाता है कि लाइक अपनी होम कंट्री से वहाँ के रूट्स छोड़ के एक नई कंट्री में सेटल होना आपकी इतनी कम एज में, फिर इतने सारे स्ट्रगल्स है। स्ट्रगल्स तो नो डाउट है ही है आपको, एनी हाउ स्टार्टिंग 1 year 2 years आपको स्ट्रगल करना है, होता ही है। एंड फिर जब आप नई कंट्री में आती है, फिर लाइक कॉलेज की फ़ीस का हो गया एंड सब ये चीज़ों से लाइक, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि इंटर के बच्चे अभी इतनी जल्दबाजी करें। आप पहले अपनी कंट्री से बैचलर्स कर लीजिए एंड बैचलर्स भी जब आप अपनी कंट्री से करेंगे तो उसके भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। जब आप अपना पीआर फाइल करेंगे तो आपको आपके होम कंट्री के बैचलर्स के भी पॉइंट ऐड हो जाएंगे। बस यहाँ आने का ये एक अच्छा है कि स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की लाइक जब आप पीआर फाइलिंग करेंगे तो आपको एक वर्क परमिट भी मिल जाता है एंड दैट 2 पॉइंट्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर मास्टर्स एंड लाइक पीजीडी करने के।
तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था लाइक न्यू कमर्स बच्चों के लिए जो एकदम इतनी कम एज में यहाँ पर आकर ये सारे स्ट्रगल्स के लिए बोल के फिर और एल्स आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग का सेल्फ जो भी है सोच समझिए, वाइज डिसीजन लीजिए एंड उसके बाद में यू कैन कम डाउन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी बिकॉज मेरा इसमें कुछ आइडिया नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है, मगर अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, आप पीआर का सोच रहे हैं यहाँ पर, एंड ऑफकोर्स कोई भी यहाँ पर आएगा तो उतनी दूर का तो सोचेगा ही सोचेगा पीआर का, तो मेरा ये बोलना है आपको कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो आप ऐसे जगह पर जाइए, ऐसी जगह पर एनरोल करिए जहाँ पर आपको ना पॉइंट्स ज़्यादा मिलने के चांसेस है। अब जैसा कि मोस्ट जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना सिर्फ सिटी का या जीटीए का देख रहे हैं। जीटीए मीन्स ग्रेटर टोरंटो एरिया, जो जिसमें आता है ये सारे ही सिटीज़ जो अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो यहाँ के अगर आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन लेंगे तो आपको तो पहले फ़ीस अच्छी खासी होगी, एंड फ़ीस का मैं इंशाल्लाह लास्ट में आपको एक रफली मैं आपको बता दूँगी कि कितनी हो सकती है फ़ीस। तो अगर आप अगर ये एरिया में आएंगे और ये वाले कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट करेंगे, सब में पहले तो आपको सीट्स मिलना। अगर चलो अगर आपको सीट मिल भी गई तो फिर उसका एक ये है कि यहाँ पर एक्सपेंसिव है, एंड फिर यहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे लाइक जीटीए में, तो जॉब्स की तो बहुत ज़्यादा मुसीबत है। लाइक इतनी इजीली तो आपको जॉब मिलने वाली है नहीं स्टूडेंट पे, एंड आपके पास होते हैं वीकली 40 आवर्स, आई गेस मे बी आई मे रॉन्ग इन दिस। तो आपको फिर वो 40 आवर्स में जॉब मिलना, फिर आपको 40 आवर्स करना, तो वो एक बिग टास्क है। तो मेरा कहना ये है कि आप एक ऐसे जगह जाइए जहाँ पर रूरल एरियाज़ हो। अब जैसे कि सूसेंट मेरी हो गया, जैसे कि सडबरी हो गया, लाइक और मैनी मोर प्लेसेस, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। सूसेंट मेरी का मेरे को आइडिया है क्योंकि हम लोग के कज़न्स एंड मेरे फ्रेंड्स वगैरह वहाँ से सूसेंट मेरी से यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं, एंड वहाँ के भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे हैं, बट द थिंग इज़ वहाँ पर थोड़ी फ़ीस कम है। एंड वहाँ पर जब आप ये रूरल एरिया में जाके एडमिशन्स लेंगे एंड आप जब वहाँ का मास्टर्स क्लियर करेंगे तो आपको एडिशनल पॉइंट्स भी मिलेंगे क्योंकि आप वो एरिया से कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स कहीं भी रह सकते हैं, ज़्यादा मुसीबत नहीं है। एंड सूसेंट मेरी मैं पर्सनली जाके देखी भी हूँ वो वाली सिटी, इट्स नॉट दैट बैड। छोटा सा एरिया है, छोटी सी सिटी है, मगर आपको सारे एम्यूनिटीज़, सारे फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अच्छे से ईजिली सर्वाइवल कर सकते हैं। एंड अपने कम्युनिटी के बहुत सारे लड़के हैं वहाँ पर, लड़कियाँ हैं जो जॉब्स भी कर रहे हैं। एंड रूरल एरिया की ये एक ख़ास बात होती है कि आप वहाँ पर आपको जॉब्स इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि अभी ना जितने भी आ रहे सारे जीटीए में ही आ रहे। तो जो लाइक थोड़े जो लड़के लड़कियां हैं ना, उन लोग ये प्रीफर कर रहे हैं कि वहाँ पर चले जाए। तो वहाँ पर जाने से आपको ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको रूरल जैसे कि RNIP ऐसे कुछ प्रोग्राम्स है जो आप IRCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके चेक करिए। RNIP के भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, वो कम्युनिटी के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एंड वो IRCC में ये भी बता रहे हैं कि 1 ईयर के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बेस्ड या 2 इयर्स के अंदर कुछ पॉइंट बेस्ड में आपको ऐसा है कि आपके PR के एलिजिबिलिटी जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा हाई बता रहा है। तो मेरा कहना ये है कि बच्चों को यहाँ पर आके इतना सफ़र करने से अच्छा है कि लाइक आप वहाँ पर चल जाइए ताकि आपको ईज़िली वहाँ पर एनरोलमेंट हो जाए, फ़ीस कम हो जाए, जॉब्स मिल जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपके PR के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। एंड जब आप इंशाल्लाह जब एक बार वहाँ से PR हो गए तो आप कोई भी सिटी में कहीं पर भी पूरे कनाडा में रह सकते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इस पे भी कंसिडर करिए, एक वाइज डिसीजन लीजिए, एक अच्छे से लॉयर के पास जाइए, बैठिए एंड ये वाला सारा डिस्कस करिए। एंड ऑलवेज प्रिफर द एरिया विथ लेस लाइक पीपल एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आता है ऑलवेज ग्रैब दैट थिंग। तो ये वाला करिए आप। एंड फीस का भी हम डिस्कस करेंगे।
तो आई होप यहाँ तक मैं आप लोग को क्लियर कर सकी होंगी। तो आप ये वाले यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसे वाले एरियाज़ में जाइए एंड वहाँ पर आप देखिए, हो सकता है इंशाल्लाह मेरा जहाँ तक है, मैं तो बहुत जने लोगों को देख रही हूँ। एंड सडबरी एंड सुसन मेरी जो है लाइक टोरंटो से 8 आवर्स की राइड पर आपको सुसन मेरी है 8 to 9 आवर्स की राइड पे, एंड सडबरी जो है आपको 4 आवर्स की राइड पर है टोरंटो से। तो आप ये एरियाज ट्राई करिए एंड यहाँ पर बहुत बच्चे कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में एंड कॉलेजेस में, एंड बहुत अच्छे टॉप के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ है, टू ट्राई दैट। एंड फिर फीस का मैं आपको ये वाला बता दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो फ़ीस का है स्टूडेंट वीज़े का, टोटल स्पेंडिंग खर्चा आपको आएगा 30,000 कैनेडियन डॉलर्स, जिसमें आपकी कॉलेज की फ़ीस रहेंगी, आपकी GIC की रहेंगी, आपके मेडिकल्स का, फिर आपके लाइक पर एनम जो भी है आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस। बहरहाल इसमें पूरे आप देखिए, आप कंसल्टेंट से बात करिए, अलग अलग कॉलेज के जो भी है वो आपको सारा ही दे देंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली $30,000 तो आपको लगेंगे ही लगेंगे फ़ीस के। तो एक चीज़ आप ये भी करिए एंड डिस्कस करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मैं एक रफली, मेरे को बहुत टाइम से था कि मैं हो सकता मेरे ये वीडियो से मैं आप लोग की कुछ हेल्प कर सकती थी। तो जितने भी जने ये पूछ रहे थे कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का, तो ये एक ना जो भी है क्लियर मैं आपको इसका सारा ही रिव्यू दे दी हूँ। तो आप देखिए एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करिए कहाँ पर एंड कैसा करना है। एंड बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर आके स्टूडेंट्स पे भी कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं एंड फिर स्टूडेंट वीज़ा पे लाइक इसका कन्वर्जन कर रहे हैं। तो विजिटर वीज़ा पे भी आ सकते हैं आप। द मेन थिंग इज़ आपको विजिट वीज़ा लगना, क्योंकि अभी के जो चल रहे हैं हालात, तो वो हिसाब से देखिए, आप मालूम करिए विजिटर वीज़ा का कैसा है। तो फिर जब एक बार आपको विजिटर वीज़ा भी अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। पहले आप वेदर देख सकते हैं, यहाँ पर आप रह सकते हैं नहीं, एंड इतना कोई हार्श वेदर नहीं है कि नहीं सर्वाइव हो सकते। तो इट्स नॉट दैट बिग डील, बट द थिंग इज़ सबका अपना अपना एक मेंटली एंड फिज़िकली एक स्टेट होता। तो आप जब आएंगे एंड प्रैक्टिकली जब आप ये सब चीज़ों से डील करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यही था मेरा एक व्लॉग। आई होप मैं आप लोग को क्लियर कर सकी होंगी। तो इसलिए ही मैं आ गई थी बाहर एंड फिर बस मैं आ गई थी यहाँ पर वॉलमार्ट, थोड़े बहुत मेरे कुछ स्टफ़ लेना था, देखना था एंड आप लोग से ये इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना था। तो मेरा बस एक ही चीज़ है कि जो इंटर के बच्चे हैं, आप देखिए बैचलर्स के बाद ही आने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर आए बाद में बहुत ज़्यादा लाइक वो एज के हिसाब से आप इतने सारी चीज़ों के लिए गो थ्रू नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिकली आप सोच समझ के फिर आइए। अगर है आपके पास इतना बैक सपोर्ट है कि आपको इंडिया से फ़ीस मिल रही है, यहाँ पर आप आके इजीली लाइक कर ले सक रहे हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है एंड लाइक कॉलेज की फ़ीस का आप पे कुछ भी बर्डन नहीं है, तो फिर आप देखिए, सोचिए एंड आइए एंड एन्जॉय करिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड इंशाल्लाह अल्लाह बस सबके आसानी के साथ फैसले फरमाए। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, जिससे मैं आप लोग के साथ ये सब सारा शेयर करने वाली थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये सब आप लोग के लिए हो रहा है। तो आप लोग ये सपोर्ट कर सकते हैं कि इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी है यहाँ के क्लियर पिक्चर मिल जाए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। और आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, elegant_classy_fashion इज़ माई इंस्टा हैंडल, या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो कुछ भी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑल ओवर इंडिया बिजनेस भी है, वेयर आई डील इन इंडियन एंड एथनिक वेयर्स, तो लेडीज़ के लिए है। तो जो भी है आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैं मेरी आईडी यहाँ पर ऊपर आपको दे दूँगी एंड आपको ऑल ओवर इंडिया शिपिंग मिल जाएगी।
एंड अभी कनाडा में भी मैं स्टार्ट करी हूँ, तो आपको कैनेडियन में भी अगर कुछ लॉन के या कुछ ऐसे ड्रेसेस चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।